आज हो गया 10 तारीख हो गया। हाइफर, बुल्लक का उल्टा हाइफर होता है, ये आप लिख लो। ठीक है। अगला क्या वर्ड था मेरा? हाँ, जेंटलमैन का क्या होगा? हाँ जी, सर उनको फेमिनिन सर। हाँ, जोर से बोलो। सर लेडी। हाँ, ग्रैंडफादर। सर ग्रैंडमदर। नेफ्यू। सर नीस। अंकल। सर आंट। ब्रदर इन लॉ। सर सिस्टर इन लॉ। हीरो। हीरोइन। हस्बैंड। हस्बैंड। वाइफ। लैंडलॉर्ड। लैंडलेडी। सर का। सर मैडम। होस्ट। सर होस्टेस। हेयर। हेयर का हेयर इज बैचलर। मैरिड। वेटर। वेटर्स। एक्टर। एक्ट्रेस। पीकॉक। पीएन। मास्टर। मास्टर्स। लैड। गर्ल। हैं? सर गर्ल। हाँ, लैड का गर्ल होता है, बेसिकली लैड का लाश होता है। एक वर्ड है, एक वर्ड है, लैड का लाश होता है, LASS। ठीक है। लैड बने छोकरा, छोकरा होता है, लैड मीन्स छोकरा। ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने नाउन अब तक जितना पढ़ाया हुआ, कोई डाउट है तो बता दो बच्चों। ऐसे हाँ कोई जी। डाउट नहीं है। हम्म। डाउट डाउट से हम आपको पूरी। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमने नाउन पढ़ लिया, नाउन सारा पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। पार्ट्स सर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। हम्म। सर हम माई सेल्फ के बारे में सर अच्छा, हाँ हाँ, माई सेल्फ के बारे में ये होमवर्क दिया था। अच्छा, कोई नहीं, अभी सुनते हैं उसको, अभी सुनते हैं। ये थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसको होमवर्क में ले आएंगे। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा बहुत जानते हो आप? जो थोड़ा बहुत जानते हो बताओ। सर नहीं जाते। नहीं जानते? नहीं सर। हाँ, प्रोनाउन वो होता है, एक तो होता है नाउन। ठीक है। जब हम नाउन के बदले में कोई और वर्ड यूज करते हैं तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। सर इस नाम को यूज करते हैं उसको पूर्ण बोलते हैं। बताता हूँ। देखो,
सबसे पहले तो इसमें ना दो तीन चीज़ें और हैं। प्रोनाउन से पहले हमें दो तीन चीज़ें और पढ़नी है बच्चे। प्रोनाउन पे हम थोड़ा देर में चलेंगे, उससे पहले दो तीन चीज़ें और हैं जो हमें सीखना ज़रूरी है, उसका आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन में दो तीन चीज़ें आएंगी वो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ये सबसे पहले थोड़ा सा ना दो तीन चीज़ें और सीख लेते हैं। हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो बता देता हूँ आपको। हम सीखेंगे नंबर। पहले हम थोड़ा नंबर सीखेंगे, फिर हम आएंगे प्रोनाउन। नंबर, नंबर समझते हो हाँ सर। क्या होता है? नंबर ये 1 2 3 हम्म, ये भी नंबर हो गए। नंबर मतलब संख्या है ना। नंबर का मतलब हम लोग संख्या समझते हैं। इंग्लिश में इसको वचन से मतलब होता है। इंग्लिश ग्रामर में इसका मतलब वचन। वचन का मीनिंग क्या होता है? जैसे वचन का मतलब इस सेंस में होता है कि संख्या के सेंस में होता है। जैसे एक है, एक है, एक क्या है? एक संख्या है, या एक से ज़्यादा है। या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको नंबर के सेंस में ऐसे समझते हैं कि जब हम संख्या की बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या तो हम एक के लिए बात करते हैं या एक से ज़्यादा के लिए बात करते हैं। ये वाला जो साइन होता है ना, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। मालूम? मालूम कि नहीं? यस सर। नहीं। मैथ्स में पढ़ा होगा ठीक तुमने, ये होता है लेस देन, ये होता है इक्वल, ये होता है ग्रेटर देन। ठीक है, ये मैथ का चीज़ है, लेकिन ये सिंबल है, इसे हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम ऐसे लिखते हैं 5 इज लेस देन 8, 8 इक्वल टू लेस देन 8 इक्वल टू 8, और 8 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे लिखते हैं। ये जो मेरे लिखने का मतलब था, ग्रामर में पढ़ाई होनी है एक संख्या के बारे में और एक से ज़्यादा संख्या के बारे में। जब भी हम एक की बात करते हैं उसको सिंगुलर बोलते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। समझने के लिए आप इसको सिंगल समझ सकते हो। हम सिंगल बोलते हैं ना, सिंगल का मतलब एक, अकेला। हाँ। तो उसको आप इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हो, और जो एक से ज़्यादा होता है उसको आप बहुवचन कहते हो। ये होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। ठीक है, कोई भी संख्या या तो एक होगी या एक से ज़्यादा होगी। जो भी एक से नीचे होगी वो कोई संख्या ही नहीं होगी, काउंटिंग नहीं होगी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। कहने का मतलब ये है, अब एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं बॉय। बॉय क्या है? बॉय का मीनिंग होता है एक लड़का। और जैसे हम बनाते हैं बॉयज, इसमें हो गया बहुत लड़के, बहुत लड़के। समझ में आया? यानी ये हो गया आपको सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। क्योंकि बोलचाल की भाषा में हमें यूज करना पड़ता है, कहीं तो अपन बॉय यूज करते हैं और कहीं बॉयज यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे है जैसे मान लो अपन ट्री लिखते हैं। ट्री का मतलब हुआ एक पेड़, इसका क्या बन जाएगा? ट्रीज। यस।
यानी कि जिस नाउन से जिस नाउन से a noun which indicates a single number is called in singular number, and a noun which indicates more than one is called plural number. इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बॉय क्या है, नाउन है, लेकिन अगर खाली बॉय बोलने से एक बॉय की बात आती है तो वो सिंगुलर हो जाता है, बॉयज बोलने से वो प्लुरल हो जाता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे सिंगुलर हो गया, ये प्लुरल हो गया। आपको कुछ याद रखना होता है। चेयर का चेयर्स, हॉर्स का हॉर्सेस, काऊ का काउज, लायन का लायंस, बैच में ईएस लगता है। ध्यान रखना, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट हम ईएस लगाते हैं। बॉक्स, बॉक्सेस। जब आप इतना समझ जाओगे ना, तो बाद में आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पर हम एस लगाते हैं और कहाँ पर हम ईएस लगाते हैं, ठीक है। बॉक्सेस हो गया, बुश, बुशेस, क्लास, क्लासेस, ग्लास, ग्लासेस। जिसका मीनिंग नहीं आता हो मेरे से पूछ लेना। बेंच, बेंचेज, ब्रुश, ब्रशेस, बस, बसेस, गैस, गैसेस। तो जिसमें एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो या एक्स हो, इसमें हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से जिस नाउन के अंत में ये सब हो उसमें आप ई एस लगा के प्लुरल बनाते हैं। इसमें किसी की मीनिंग में डाउट तो नहीं है? सारे आते हैं ना? अगला है आर्मी, आर्मीज, आई ई एस, ठीक है ना, ARMIES, आर्मीज। बेबी, बेबीज, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, इनेमी,
लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, सिटी, सिटीज। यानी जिसके अंत में वाई हो तो इसमें IES लगा। समझ आया? ये आपको याद भी करना है। जिस नाउन के अंत में वाई लगता है उसको हम IES लगा के प्लूरल बनाते हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है? सर ऐसा कोई है? ऐसा नहीं है। ओके। अब आपको मैंने बताया कि जिसके अंत में वाई है उसको हम ES लगाते हैं, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट समझते हो? कॉन्सोनेंट बता देता हूँ। एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में स्वर बोलते हैं, AEIOU। अब बाकी के जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। मालूम सर मालूम है सर। है? ये मालूम सर है कि नहीं? मालूम है सर। मालूम है। हाँ गुड सर मालूम है सर। गुड। तो जब भी वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगता है। जैसे वाई से पहले M है, M क्या है? कॉन्सोनेंट है। बेबी से पहले, वाई से पहले क्या है? B है, तो बेबी कॉन्सोनेंट है तो ES लगेगा। लेकिन अगर वाई से पहले वॉवेल है, वॉवेल हो तो S लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है? जैसे बॉय, वाई से पहले वॉवेल है तो ये बॉय हो जाएगा, खाली S लग जाएगा। जर्नी, जर्नी का जर्नीस। जर्नी मतलब क्या होता है? बोलो, मालूम कि नहीं? हाँ सर। हाँ, जर्नी का मतलब होता है यात्रा। हम कहीं यात्रा करते हैं ना, यहाँ से वहाँ कहीं जाते हैं, उसको यात्रा कहते हैं। यात्रा मालूम, मालूम है कि नहीं? हाँ सर मालूम है। हाँ, तो जब हम यात्रा करते हैं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से बॉम्बे जाते हैं, कहीं जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ए जर्नी। प्ले का प्लेज होता है। प्ले का मतलब क्या होता है? सर क्या हाँ जी, सर मालूम था सर मैं नहीं मालूम? खेलने का मन। नहीं, देखो, प्ले का मतलब नाटक भी होता है और प्ले का मतलब खेलना भी होता है। ठीक है? लेकिन खेलना क्या है? वर्ब है, और नाटक क्या है? नाउन है। नाउन का मतलब होता है नाटक, मतलब होता है ये। प्ले का मतलब नाटक जब नाउन के रूप में यूज होता है, ये नाटक के लिए होता है। जैसे बोलते हैं ना, ये वाला नाटक अच्छा था, उसने एक अच्छा नाटक किया, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। तो एक नाटक है तो प्ले है, एक से ज़्यादा नाटक है, बहुत सारे नाटक हैं तो प्लेज हो गया। काफ, काल्फ। अगर अंत में F लगता है तो F के बदले में VES लगा देते हैं।
नाइफ, नाइफ्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाफ। काफ का मतलब मालूम? नहीं सर। गाय के बच्चे को काफ कहते हैं, बछड़ा। नाइफ मतलब चाकू, लीफ मतलब पत्ता, हाफ मतलब आधा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ये सब आपको याद रखने हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, चीफ, इसमें कोई वी वगैरह नहीं लगाते। गल्फ, सेफ, सेफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स। ये चीफ मतलब क्या होता है? मुखिया, ठीक है। जो इन सबका चीफ है, चीफ मतलब मेन आदमी है। गल्फ मतलब खाड़ी, सेफ मतलब, सेफ का मतलब क्या होता है? लॉकर। जो हम बैंकों में सेफ रहते हैं ना, लॉकर की सुविधा जो होती है, सेफ में डाल देते हैं। प्रूफ मतलब प्रमाण। क्लियर हुआ? हम्म, हाँ सर। ठीक है। कुछ मैं वर्ड लिखवा देता हूँ, ये आपको सिंगुलर प्लुरल तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बहाने आपको सारे वर्ड मीनिंग याद करने हैं। ठीक है। आज जो लिखा इसको भी याद रखना है, पहले जो लिखा उसको भी याद रखना है। अब तक जितना लिखता चल रहा हूँ, ये सारे आपके वर्ड मीनिंग बढ़ते जा रहे हैं। इसी से हमें आगे हेल्प मिलेगी, इसलिए मीनिंग जरूर याद कर लेना। तो फैलो, तो लास्ट में ओ रहता है तो एस या ई एस भी लगाते हैं। इधर ओ है और इधर कॉन्सोनेंट है तो ई एस लगाते हैं। जैसे हीरो, हीरोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, मैंगो, मैंगोज। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होते हैं इसमें ई एस, इसका कोई मीनिंग में दिक्कत तो नहीं तुम्हें? सबका नहीं मीनिंग सर। आता है ना? हाँ। हाँ। जिसका मीनिंग नहीं आया मेरे से पूछ लेना भाई। ओके सर। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हम एस एस नहीं लगाते। फोटो, खाली एस लगेगा। सर। हम्म, फोटो होता है ना, फोटो, सर। फोटो में ई एस नहीं लगेगा, खाली एस लगेगा। सर वही सर। सर है? सब कुछ तो सर जो है ये लगा है सर। एस इस में है। हाँ, कुछ लगते हैं
कुछ में ES लगता है, कुछ में खाली S लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। यूज करते करते याद आएगा। जैसे आलू पोटैटो लिखोगे तो इसमें ES लगाओगे, फोटो लिखोगे तो खाली S लगाओगे। जैसे आप पियानो लिखते हो, इसमें खाली S लगता है। जैसे आप बम्बू लिखते हो तो खाली S लगता है। पोर्टफोलियो लिखते हो, पोर्टफोलियोज। इतना क्लियर हुआ? हाँ कोई मीनिंग सबका आता है? सर, ये पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो होता है, इसको आप ऐसे समझो, संकलन। संकलन मतलब पोर्टफोलियो मतलब एक तरह से कलेक्शन कह सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे फोटो रखे हुए हैं तो उसको कलेक्शन रखा हुआ आपने। किसी भी चीज़ का पोर्टफोलियो हो सकता है। पोर्टफोलियो में फ़ोटो हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकता है, जो बहुत सारी कलेक्शंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। ठीक है? बम्बू। हैं? सर बम्बू। बम्बू माने बांस। पियानो एक मशीन होती है, म्यूजिक मशीन होती है, पियानो बजाते हैं लोग, बजाने की मशीन होती है पियानो। ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिसमें S नहीं लगता है, अलग ही होता है। जैसे फुट, फुट का फीट बोलते हैं। फुट माने पैर, फीट माने बहुत ज़्यादा पैर। मैन, मैन का मेन हो जाता है, मैंस नहीं होता। टूथ का टीथ हो जाता है, दांत। माउस, माउस माने चूहा, चूहा का माइस हो जाता है, MICE। वुमेन, विमेन। क्लियर हुआ? कुछ इसमें सबका मीनिंग आता है ना? अच्छा सर, फुट का मतलब हैं? फुट माने क्या? पैर, फुट का मतलब पैर। ये सारा आप लिख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। जैसे ब्रदर इन लॉ हम लिखते हैं, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है जीजा या साला। ठीक है? इसको हम लोग लिखते हैं ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर में एस लगा देते हैं। जैसे एक वर्ड होता है स्टेप्सन, स्टेप्स, सॉरी स्टेप्सन्स, स्टेप, स्टेप्सन्स। कमांडर इन, कमांडर इन ये तो होगा जो आप SES कुछ कुछ लगा के चलते हो। ठीक है?
कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल में एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे हाँ सर। सिंगुलर और प्लुरल एक जैसा होता है। जैसे शिप, शिप मतलब भेड़, इसको कोई सिंगुलर नहीं होता है, इसका सिंगुलर और प्लुरल सिंगल होता है, एक ही होता है। फिश, फिशेस नहीं होता, फिश फिश ही रहता है। हेयर, हेयर ऑलरेडी प्लुरल होता है, ये सिंगुलर और प्लुरल एक ही होता है। ग्रास, ग्रास मतलब घास। डजन, डजन का डजन भी होता है और डजन्स भी हो जाता है। जैसे जब हम, जैसे हम बोलते हैं 5 डजन, तो 5 क्या है, एक से ज्यादा है, लेकिन जब नंबर है तो सिंगल रहेगा। लेकिन अगर हम डजन्स ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब जब डजन के बाद ऑफ लग जाता है तो ये एस लग जाता है। डजन्स ऑफ स्टूडेंट मतलब दर्जनों के दर्जन दर्जन भर स्टूडेंट। वैसे ही होता है 100, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ? सर हम्म, तो थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। क्या कह रहे हो? थोड़ा थोड़ा सा नीचे पहले से ऊपर, अच्छा नोट हाँ कर। सर। 100 का अभी सर। 100 भी रहता है और हंड्रेड्स भी होता है। ठीक है, वैसे ही थाउजेंड का थाउजेंड ही रहता है और थाउजेंड्स भी होता है। तब अगर ऑफ लग गया तो एस लग जाएगा, ऑफ नहीं लगा तो सिंपल रहेगा। जैसे हम बोलते हैं 500, 5000। हाँ, तो ये जो नंबर होते हैं, 100 वगैरह जो हैं, कब 100 में एस लगेगा और कब 100 में एस नहीं लगेगा, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। जैसे हम बोलते हैं हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो इसकी हाँ था, इसकी सॉरी, सर इसकी नहीं है। दोबारा बोलो। सर इसकी नहीं दिख रहा सर। नहीं समझ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? सर बोल रहे थे इसकी नहीं दिख रहा है। स्किन, हाँ सर। स्किन मतलब सर जहाँ जहाँ पे लिखा हाँ मैंने लिखा
हाँ सर, वो नहीं दिख रहा था। कहाँ कहाँ ऊपर? सर सर दिख ही नहीं रहा सर। ओह ओह, अच्छा नहीं दिख रहा, ओके ओके, रुको हाँ सर। रुको, एक मिनट, अब समझ में आया मुझे। अब आ गया। हाँ सर। हम्म, ये मैं कह रहा था कि कहाँ पे हम 100 में एस लगाते हैं, कहाँ डजन में एस लगाते हैं, और 1000 में एस लगाते हैं। देखो 1000 का मतलब होता है 1000, राइट, 1000। 1000 क्या है, एक से ज़्यादा है, वो तो ऑलरेडी प्लुरल है। लेकिन कभी कभी हम 1000 में भी एस लगा देते हैं, तब बोलना पड़ता है हजारों की संख्या में लोग आ गए, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम। समझ आई बात? हाँ तो सर। हजार हजार एक तो होता है हजार, जैसे हम बोलेंगे हजारों की संख्या में आ गए, सैकड़ों की संख्या में आ गए, दर्जनों की संख्या में आ गए, उस केस में हम एस लगा देते हैं। क्लियर है? हाँ सर। वैसे नॉर्मल केस में हम एस नहीं लगाते। अगर हम बोलते हैं 2000, 3000, 5000, तो सिंपल 1000, 2000, 5000 ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हजारों हजार की संख्या में बात करते हैं तो हम एस लगा देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सारे जितने वर्ड हैं, ये सब के वर्ड मीनिंग आपको याद करके आने हैं। कोई मीनिंग आपको नहीं आती है तो मेरे से पूछ लो। ये सब आपके लिए होमवर्क है, वर्ड मीनिंग याद रखना और सिंगुलर का प्लुरल करना। मैं आपसे पूछूंगा कि 100 को हंड्रेड्स कब करेंगे। आपने बोलना है जब हंड्रेड्स ऑफ पीपल लगाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स लगाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, जब ऑफ लग जाता है तो एस लग जाता है। ऐसे याद करके आना है आप। और एक बात और ध्यान रखना, अब तक जितना पढ़ाई हो गया, मैं पीछे से कहीं से हाँ भी सर। पूछ सकता हूँ, मैं पीछे से कहीं ठीक से है भी सर। पूछ सकता हूँ, कोई भी वर्ड मीनिंग पूछ सकता हूँ कभी भी। जब भी आप पढ़ो ठीक है तो पुराना रिवाइज जरूर कर लेना। 5 मिनट ज़्यादा लगेगा, ठीक है 10 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन रिवाइज कर लेना, उससे आपको याद रहेगा। अब बताओ, माई सेल्फ के बारे में आप बोल रहे थे। हाँ सर। बोलो जी। लिख के लाए हो या बोल के लाए हो? बोलो सर। हैं? हैं जी? चलिए सर, बोलो। हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं सबके मैं मेरे बारे में बोलूंगा सर। माय नेम इज एमडी अली। सॉरी, दोबारा बोलो। तो पहले जिससे मेरा होगा सर, आशिक। क्या कह रहा, आपकी माय नेम इज आवाज़, एमडी अली। आवाज़ साफ नहीं आ रही। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। अब बोलो। तो बोलो। सब लोग जैसे पहले मेरा, माय नेम इज एमडी अली। हम्म माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज। उसके बाद आ गया सर, आई एम गोइंग टू स्कूल। हम्म मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके। आई एम ईटिंग फूड। हम्म आई एम गोइंग टू टेक शावर। हम्म आई एम गोइंग टू मीट फ्रेंड्स। हैं? सर आई एम गोइंग टू मीट फ्रेंड्स। ओके। सर आई लव दिस प्लेस। हैं? सर आई लव दिस प्लेस। ओके। आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। हम्म वॉक बोलते हैं, आई वॉक। एम रीडिंग। वॉल्क नहीं, वॉक बोलते हैं, WALK, यही बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। वॉल्क नहीं पढ़ते उसको, वॉक पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है, वॉक। आई एम गोइंग फॉर ए यस। वॉक। और आई एम रीडिंग द बाइबल। ओके। आई वांट टू गो मुंबई। ओके।
I I am taking class. हम्म I had fallen. हैं? I had fallen. आई हैड फॉलन, ओके, मैं गिर गया था, ओके। हम्म So I want to learn English. हम्म I am writing poetry. ओके I want to go with father. ओके, So इतना लिखा है। इतना लिखे हैं, ठीक है। इसमें चीज़ें बहुत, मतलब क्या है ना, अपने कवर करने की कोशिश किया है कि मैं ये करता हूँ। चलो हम सेंटेंस बाद में सही कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पॉइंट ये है कि अपने बारे में सब कुछ लिखना है। आपने कोशिश किया मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये जाऊँगा, वो जाऊँगा, जो भी है ठीक है, एक छोटी कोशिश ठीक है। ऐसे ही आप आगे हालांकि हम लोग अभी सीखेंगे, जैसे थोड़ा हमारा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो पहले तो हम थोड़ा लिखना सीखेंगे, साथ में थोड़ा थोड़ा बोलना सीखेंगे। बोलने में पॉइंट ये है, ये नहीं सोचना है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो बोलना सीखना है ना। बच्चे को देखो, जब छोटा बच्चा होता है, जब उसको बुलाया जाता है तो पहले वो तोतला बोलता है। तोतला बोलता है, कुछ भी बोलता है, आधा बोलता है, अधूरा बोलता है, तोतला बोलता है। फिर वो बोलते बोलते धीरे 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 वो सही बोलने लगता है। तो ऐसे ही ये है कि जो भी बोलो, कच्चा बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, कैसा, सबसे पहले बोलो तो सही, है ना। सबसे पहले जब बोलोगे तो आपके अंदर का वह झिझक खुलेगा, तो उसमें क्या होगा, फिर आपको बताया जाएगा, आपको खुद को भी लगेगा कि ये वाला वर्ड है, इसकी इंग्लिश नहीं आ रही मुझे। गलत सही सेंटेंस तो चलो गलत हो जाएगा, बट कम से कम वर्ड अगर सही बोलोगे तो ये पता लगेगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो अब उसको सेंटेंस को सही कैसे बोलना है वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबके रूल होते हैं, नियम होते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नाउन का सिंगुलर प्लूरल पढ़ा रहा हूँ। तो कहाँ पर मैं बॉय बोलूँगा, कहाँ पर मैं बॉयज बोलूँगा, कहाँ पर मैं बुक बोलूँगा, कहाँ पर मैं बुक्स बोलूँगा, कहाँ पर मैं 100 बोलूँगा, कहाँ पर मैं हंड्रेड्स बोलूँगा। तो ये सब नियम अभी हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे ये सब हम नियम सीख रहे हैं। थोड़ा सा भी हमारा बेसिक सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम धीरे धीरे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सारा जब हो जाएगा, अभी लगेगा टाइम, इसमें बहुत सारा है अभी। पर्सन नंबर सीख रहे हैं हम, नंबर के बाद हम केस पढ़ेंगे, केस क्या होता है। इसके बाद सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारा बेसिक बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। हमें पता चलेगा कि ये सब होता क्यों है, क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। और इसी बीच में आपके बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। रोज़ के मैं 10 मीनिंग, 20 मीनिंग, 25 मीनिंग तो दे ही रहा हूँ। ये सारे आपको स्टॉक करते चलना है। जैसे जो भी मिला उसको स्टॉक कर दिया। कहाँ स्टॉक कर दिया, कॉपी में नहीं, दिमाग में। उसको रट्टा मार के याद कर लो। आधा घंटा मेरे ख्याल काफ़ी है। अब कल सैटरडे और संडे है, तो सैटरडे संडे हमारी क्लास ऑफ रहती है। आपको 2 दिन का मौका मिलेगा, पूरा सारा रिवाइज करके चाट जाना, कुछ भी छोड़ना नहीं। इसमें क्या होगा कि आपको आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो तुम्हें सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगी। कोई भी हम लोग बोलना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुमको मीनिंग पहले से मालूम होगा। ठीक है ना। तो ये सारा आपको याद करके आना है, और कहीं से कोई भी डाउट आता है वो पूछना है। अभी हमारा नंबर में बाकी है बहुत सारा, अभी 2-3 क्लास चलेगा नंबर के ऊपर। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं। कभी देखते हो हम बोलते हैं मिस्टर बोलते हैं, कभी मैसेज बोलते हैं, कभी मैसर्स बोलते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तुमने सुना होगा कहीं लिखा होता है मिस्टर गुप्ता, कहीं लिखा होता है मिस्टर गुप्ताज। तो गुप्ताज क्यों लिखा होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे।
और ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो बोलचाल की भाषा में यूज होती हैं। कभी तुमको मौका लगा करे तो यूट्यूब पे 10 मिनट किसी किसी नेता का ना स्पीच सुना करो इंग्लिश में। बहुत सारे नेता होते हैं जो इंग्लिश में भाषण देते हैं, जैसे कहीं बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं या कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है बड़े बड़े देशों के बीचों में, तो उनके नेता जो हैं इंग्लिश बोलते हैं। तो दूसरे देश के नेता जब बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब इंडिया का कोई नेता इंग्लिश बोलता हो, कोई ऐसी मीटिंग देख लेना यूट्यूब पे, तो उसको 5 मिनट सुनो, ज़्यादा नहीं, 5 ही मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो, 5 मिनट सुन के छोड़ दो। जितना समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है वो भी ठीक है, बट कम से कम तुम्हें आदत पड़ेगी कि इंग्लिश, जैसे कभी देखा होगा टीवी में न्यूज़ में इंग्लिश में न्यूज़ आता है, आजकल तो यूट्यूब हो गया है, आप यूट्यूब में इंग्लिश न्यूज़ सुनो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट सुनो। देखो कि वो जितना वर्ड यूज कर रहा है उसमें से कुछ वर्ड तुम्हें मालूम होगा, कुछ वर्ड तुम्हें नहीं मालूम होगा। तो ऐसे आपको ना आपके अंदर एक भाव आएगा कि अरे यार ये क्या बोल दिया, इस वर्ड को लिख लो, अच्छा बोल रहा है, इसको याद कर लो, तो आप समझने लगोगे। तो अभी शुरू में समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, हल्का फुल्का समझ में आएगा, तो लेकिन उसको आदत को रखना है। 5 ही मिनट सुनो, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट न्यूज़ सुनो, एकदम कोई भी घटना के बारे में न्यूज़ में बता देती है न्यूज़ वाली। कोई नेता कुछ बोल रहा है उसको सुनो, कोई भी चल रही है आप उसको 5 मिनट सुनो, यूट्यूब में 5 मिनट सुनो, बोरिंग नहीं लगे 5 ही मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, जितना मन करे उतना ही सुनो। इससे धीरे धीरे ना आपको, कहने का मतलब ये है, ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि आपको अपने आप को बदलना है। अभी आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, तो आपको अपना एक सर्किल होगा, जो भी दोस्तों का सर्किल होगा सब आपस में बंगला बातें करते होंगे, बंगला में बोलते होंगे, है ना, ऐसे ही है ना, या तो बंगला में बोलते होंगे या हिंदी में बोलते होंगे। तो अब वहाँ पर अगर तुम ढूंढोगे कि मुझे इंग्लिश बोलने वाले बच्चे चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, क्योंकि रहते तो आप वहीं हो, आप अपना स्थान तो चेंज करोगे नहीं। तो अगर बच्चे नहीं हैं अपने पास इंग्लिश बोलने वाले, तो कम से कम आपको इंग्लिश में इन्वॉल्व होने के लिए इंग्लिश का माहौल ढूंढो, न्यूज़ पढ़ो, न्यूज़ सुनो, उन्हीं कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखते हो इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश में गाने भी होते हैं, गाने सुनो, हिंदी मतलब इंडियन इंग्लिश सॉन्ग्स कोशिश करो, कुछ है कि नहीं, पोएम सुनो। तो इसमें क्या होगा, तुम्हें माहौल बदलेगा, तुम्हें अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना है, अपने माहौल को बदलना है। अब ये नहीं कि हिंदी मूवी देख रहे हैं, बंगला मूवी देख रहे हैं, इंग्लिश मूवी देखो जो कि इंग्लिश में तुम्हें सुनने में लगे। इंडियन इंग्लिश सुनो, विदेशी इंग्लिश समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। इंडियन इंग्लिश मूवी सुनो, इंग्लिश सीरियल्स आते हैं बहुत सारे, वो सीरियल सुनो। तो ऐसे आपको ना अपना थोड़ा माहौल बदलना है, अपने आप को झुकाना है अंग्रेजी की तरफ, जितना झुकाओगे उतना आपको लर्निंग को मिलेगा। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? चलो कल फिर मिलते हैं, कल नहीं अब मंडे को मिलेंगे हम लोग, ठीक है। पूरी पढ़ाई में कोई भी डाउट हो, कहीं से कुछ भी हो तो पूछ लेना, ठीक है बच्चे, चलो बाय।